हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरा मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू हो रहा है। यहाँ मैं पास्ता बना रही हूँ। बच्चे बोल रहे थे माँ पास्ता बना दो, तो नाश्ते में पास्ता बना रही हूँ। तो वही मैक्रोनी और वही ये प्याज और हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है मैंने। और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी या कोई भी मसाला डालेंगे, सब्जी मसाला। और यहाँ पे देखिए पास्ता मेरा बनके रेडी है। और यहाँ पे थोड़ी सी सॉस मिला दूँगी, और क्योंकि सॉस अभी पूरी तरह नहीं मिला है मतलब डाला है मैंने, थोड़ा सा डाला है, पर अभी अलग से सब लगा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए पास्ता एकदम बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बना था और थोड़ी तीखा भी बना था। मुझे तीखा बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे तीखा भी थोड़ी बना था। और देखिए आज मैंने कढ़ाई में बॉईल किया है ना पास्ता। तो कढ़ाई में उबालने से क्या होता है कि पास्ता एकदम अलग अलग हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि कुकर में मैंने ऐसे ही किसी का देख के सोची कि कुकर में बॉईल कर लूँ, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। वो कुकर का बॉईल किया मुझे पसंद नहीं आया था। मैं कढ़ाई में ही बॉईल करती हूँ ताकि वो अलग अलग दिखता रहे। और देखिए चाय बच्चे चले गए हैं नाश्ता लेके और नाश्ता करके, और मैं भी कर चुकी हूँ। जब तक मैंने नाश्ता किया तब तक मेरी चाय भी बन के रेडी हो चुकी थी। एक साइड चाय चढ़ा दी थी और इनको नाश्ता दिया और मैंने भी किया। हम दोनों ने नाश्ता कर लिया, उसके बाद बस इनको चाय दी और मैं भी पी। बच्चे स्कूल जा ही चुके हैं। तो बस अब मैं यहाँ पे आके कुर्सी में बैठ गई हूँ, थोड़ी रिलैक्स फील करने के लिए। सुबह सुबह होता है ना कि सुबह से भाग दौड़ रहती है, तो भाग दौड़ के चक्कर में लगता है कि जब नाश्ता भी हो गया, आप थोड़ी फ्री हुई हैं, तो लगता है कि थोड़ी सी रेस्ट कर लो, रिलैक्स फील कर लो, फिर उसके बाद फिर से काम में शुरू। तो ये कंबल अम्बल रात में धुले थे वॉशिंग मशीन में, ये सूख चुके हैं। तो मैंने सोचा लाओ इनको तह करके, ये ऐसे ही बेड में पड़े थे, तो मैंने सोचा कि लाओ इनको तह करके रख देती हूँ अच्छे से। क्योंकि अभी कंबल तो हम एसी के चक्कर में निकाले ही थे, पूरी गर्मी निकले रहे हैं कंबल। लेकिन इधर क्या हुआ ना कि अभी थोड़ी गंदे से हो गए थे, तो उसको वॉशिंग मशीन में उनको डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और बड़े आसानी से एक एक कंबल, कल पूरा दिन वॉशिंग मशीन चालू रही, 3 कंबल धुले और तीनों कंबल एक एक बार में एक एक कंबल ही धुल पा रहे थे। तो ये वाला कंबल बहुत सॉफ्ट है, मतलब इतना सॉफ्ट है कि लग ही नहीं रहा कि कंबल है। लेकिन इसमें जो ठंडक होती है ना, ठंड नहीं लगती। अभी हल्की फुल्की ठंड के लिए तो ये कंबल ठीक रहते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठंडी भी बहुत पड़ती है। तो अभी हल्की फुल्की ठंड के लिए तो ये ठीक रहते हैं। जब ज़्यादा दिवाली के बाद तो रज़ाई निकालनी पड़ती है जो रुई से भरी हुई होती है, कंबल बस में काम नहीं चलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं सारे कंबल संगो के रख दूँगी। और ये चादर अद्दर सब बिखरा हुआ पड़ा है। मेरे चाय नाश्ता करने के बाद फिर मेरा यही काम रहता है डेली का, कि पहले सब संगो के रखो। और कंबल धुले थे नहीं, वो तो सुबह ही संगो के रख देना होता है। तो ऐसे पड़े थे। और ये बच्चे ना नहा वहा के तौलिया से पोंछते हैं ना पानी, फिर उसको ऐसे ही बेड में डाल जाते हैं। उनको भी तह करके रख रही हूँ, क्योंकि सुबह उतनी टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि अब नाश्ता बनाओ, बच्चों का टिफ़िन लगाओ, बच्चे जब स्कूल चले गए फिर इनको नाश्ता दी, मैं भी की। उसके बाद चाय बनाई, चाय पी, थोड़ी देर शांत बैठी रही चाय पीते पीते। अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह जो जल्दी जल्दी की भाग दौड़ रहती है ना, उसमें हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता और बहुत थक जाना होता है। तो फिर जब चाय पीती हूँ ना, मैं नाश्ता करती हूँ और चाय पीती हूँ, तब थोड़ी देर अपने आप को शांत मतलब टाइम देती हूँ। थोड़ी देर बैठती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो तब उतनी टाइम, फिर उसके बाद जैसे मेरा चाय नाश्ता हुआ, चाय नाश्ता के बर्तन धुल लिए। उसके बाद फिर यहाँ ये जो मतलब चादर अदर फैले पड़े हैं, ये सब संगोई। कपड़े जो बच्चे फेंक जाते हैं उतार उतार के, उनको सब संगो के रखी।
और बस अब ये चद्दर रह गए हैं। चद्दर भी ऐसा होता है कि दिन भर तो जैसे बच्चे बैठे और दिन भर अच्छे से तो बच्चे बैठते नहीं, अच्छे से भी बैठे तो चद्दर इधर उधर हो ही जाता है, कितनी भी कोशिश करो आप। तो मैं अभी इसको गद्दे थोड़ी अलग अलग गद्दे हैं ना, तो थोड़ी गद्दे खिसक गए थे तो उनको सिटकी और बस अब इनके ऊपर चद्दर बिछाऊंगी। तो चद्दर जो मैंने हटाया है बेडशीट तो उसको मैं चेंज कर दूंगी, जो हटाया है उसको धुलूंगी और दूसरा वाला बेडशीट बिछाऊंगी इसमें। तो वो धुली रखी है क्योंकि उनको कल परसों धुली थी, तो धुली रखी हैं तो उनको बिछाऊंगी और ये वाली धुल लूँगी। तो ये देखिए लाइट जा चुकी है, तो ऐसे ही छोटा वाला बल्ब चालू था इन्वर्टर वाला, तो उसी में थोड़ा सा जैसा भी दिख रहा है क्योंकि लाइट चली गई है तो उतना उजेला नहीं दिख रहा। तो ये देखिए अब मैं बेडशीट दूसरी चेंज कर लूँगी जो धुली हुई मेरी रखी थी और उसको धुल दूँगी। और इधर ना मौसम चेंज हो गया है तो इस समय तो ये मौसम बहुत अच्छा लगा करता है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, तो ये मौसम मुझे अच्छा लगा करता है। ज़्यादा गर्मी भी मतलब वो हो जाता है ना, अति जैसे कहते हैं ना कि अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। तो ज़्यादा गर्मी पड़ी तो वो भी खल जाती है और ज़्यादा ठंडी पड़ी तो वो भी खल जाती है। तो इस तरह का मौसम है जैसे अक्टूबर नवंबर का और उधर फरवरी का, ये मौसम अच्छे रहते हैं। इनमें ना तो बहुत ठंडी पड़ती ना बहुत गर्मी पड़ती और ये मौसम काम करने में भी अच्छा रहता है और अच्छा लगता है मतलब। तो इधर मेरी बेडशीट मैंने बिछा दी है और अभी सुबह सुबह कंघी वंघी की नहीं हूँ क्योंकि नहाने के पहले क्या ही कंघी करो, नहाने के पहले हमारे यहाँ कंघी नहीं करते क्योंकि कहते हैं नहाने के बाद ही कंघी करना चाहिए। तो मैं सुबह से अभी नहाई नहीं हूँ, अभी जाके नहाऊंगी, नहा के खाना वाना बनाऊंगी। तो ये सब मैंने कहा पहले ये सब संगो देती हूँ, उसके बाद फिर जाती हूँ नहाने, तो नहाने के बाद फिर मेरा खाना वाना बनेगा। पूजा करूँगी नहाने के बाद, पूजा करूँगी, पूजा करके फिर खाना किचन में जाऊँगी। तो अभी इधर इधर की बेडशीट बिछ गई है अच्छे से, आपको दिखाती हूँ। तो जो कंबल हैं तो वो भी तह करके रख दिए हैं, तकिया भी अच्छे से रख दी है, अभी तक रखी रहेगी जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आते। जहाँ बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो उसी तरह चादर भी फैल जाता है, उसी तरह तकिया भी फैल जाती हैं, कंबल भी फैल जाता है क्योंकि फिर वो इधर से उधर बैठना खिसकना तो फिर वही सब हो जाता है। खैर 2-3 घंटे के लिए ही साफ़ दिखता रहता है, वही बहुत है। तो यहाँ पे मेरी बेडशीट लग गई है और अब अच्छे से ये जो चादर अद्दर है इनको मैं डाल दूँगी धुलने में। तो आज मैं इनको हाथ से ही धुलूँगी। तो यहाँ देखिए चादर बिछ चुका है आराम से और यहाँ पे इस रूम में मैं और हस्बैंड और मेरी बेटियाँ हम लोग लेटते हैं और जो दूसरा रूम है उसमें बेटा लेटता है। तो और बाकी तो कुछ वही नहीं है। तो ये देखिए बेड आराम से बिछ चुका है और अच्छे से बिछ गया है। तो ये बेडशीट अच्छी लगती है आपको कि नहीं लगती? मुझे तो अच्छी लगती है, इसका कलर अच्छा लग रहा है। ये देखिए। तो गाइस जो चीज़ हम खुशी से लेते हैं ना उसमें थोड़ी खुशी अलग ही होती है और ये बेडशीट थोड़ी पसंद की थी इसलिए अच्छी लगती है। हाँ, अगर बहुत अच्छी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, 6-6.5 की थी। और ये कंबल रखा है लेकिन इसको अभी मैं हटा दूँगी क्योंकि अभी दोपहर में जब बच्चे आएंगे तब ले लेंगे कंबल, अभी साइड में कर दूँगी। और इधर मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में जहाँ कि बेटा लेटता है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उसका चादर भी बहुत गंदा हो गया। इधर क्या हुआ, इधर काफ़ी टाइम हो गए, कम से कम 15 दिन हो गए उसका चादर नहीं बदला था मैंने। बेडशीट मतलब बेडशीट नहीं बदली थी। तो ऐसा हो गया था कि फीवर भी आ गया, उसमें तबीयत भी थोड़ी ख़राब रही, और इसी वजह से काफ़ी दिन हो गए और बेडशीट नहीं मैं बदल पाई थी। तो इस वजह से देखिए कितनी धूल हो रखी है। और आज इसको मैं धुलूँगी तो इसको अच्छे से देखिए, आप देख सकते हैं कितनी धूल निकल रही है। मतलब मेरे घर में इतनी धूल आती है ना यार कि अगर आप फ्रिज या टेबल या टीवी कुछ भी रोज़ ना अगर पोंछो, रोज़ पोंछते हो तब तो ठीक है, साफ़ करते हो गीले कपड़े से। अगर रोज़ नहीं साफ़ करते हो तो सच में इतनी धूल हो जाती है ना कि बहुत गंदा गंदा दिखने लगा। मतलब एक अंगुल ऊपर धूल हो जाती है, इतनी धूल यहाँ आती है। तो अभी देख ही सकते हैं आप बेटे के बेड में कि किस तरह, मतलब ये बेड मेरी शादी का है, दहेज में मिला हुआ था। हाँ, मेरे पापा मम्मी ने दिया था। तो ये वही बेड है। तो अब बेटा उसमें लेटता है और हम लोग वो दूसरे में लेटते हैं, क्योंकि वो जब हम इस घर में आए थे तो ऐसे ही बनवा लिए थे। तो ये सागौन की लकड़ी के ही हैं, दोनों बेड सागौन की लकड़ी के हैं। तो यहाँ ये बेड ना ये छतरपुर से लिया था। ये जो मेरी दहेज वाला बेड था ये छतरपुर से मंगवाया था। वहीं पे छतरपुर में मतलब ये सागौन की लकड़ियों का बहुत सामान मिलता है, तो वहीं से मंगवाया हुआ था। और अब बेटे का बेड भी सेट कर दूँगी। तो और ये जो चादर मैं बिछा रही हूँ ये बहुत दिन का है सूती में ही, लेकिन मुझे ये भी साफ़ नहीं दिख रहा था, गंदा सा दिख रहा था। क्योंकि यहाँ ऐसा होता है ना कि साफ़ करके भी कोई चीज़ बाहर अगर रख दो, अलमारी में ना रखो, तो बाहर एकदम धूल धूल हो जाती है। तो ये भी गंदा सा दिख रहा था। पहले तो मैंने इसको बिछा दिया, लेकिन उसके बाद जब थोड़ी मैंने इसको अच्छे से देखा तो इसमें भी मुझे हल्की धूल धूल दिख रही थी। तो फिर मैंने ये चादर भी चेंज करके दूसरा बेडशीट बिछाई। ये वाला इसका चादर है जो बेडशीट है दूसरी वाली, उसको तो मैं धुलने में ही डालूँगी, मतलब डालूँगी क्या, खुद ही धुलूँगी, हाथ से ही आज धुलने का मूड है। तो ये देखिए ये बेड का चादर कुछ गंदा गंदा सा दिख रहा है, मुझी को दिख रहा है या आप सबको दिख रहा है, ये देखिए। और एक तो उतनी लाइट भी मेरे यहाँ इतनी तेज़ नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी और उस तरह दिख रहा है। खैर ठीक है, मैं दूसरा बिछाई दे रही हूँ। ये देखिए मैंने दूसरा चादर वो बेडशीट बिछा दी है। ये साफ़ दिख रही थी, वो वाली गंदी गंदी सी दिख रही थी, तो मैंने कहा हटाओ उसको, और ये मैंने ये वाली बिछा दी। अभी मैं नहा के चादर वादर धुल ली हूँ, जो भी बेडशीट निकली थी दोनों बेडों की, तो मैंने दोनों बेडशीट धुल ली है, बेटे के बेड की ना अपने बेड की। तो अभी मैं छत में बस कपड़े फैलाने आई हूँ, और कपड़े फैला के यहीं पे बेडशीट भी फैला दूँगी। क्योंकि वैसे तो कपड़े अगर हुए तो मैं नीचे ही फैला देती हूँ, कोई वो नहीं है, एक रस्सी बांधे हूँ नीचे। बरसात में बंधी थी, क्योंकि बरसात में ऐसा होता है ना कि छत में गीले हो जाते हैं। तो मैं छत में चली आई थी, क्योंकि बेडशीट भी फैलानी थी, तो बेडशीट नीचे नहीं सूखती ना, क्योंकि अगर वॉशिंग मशीन की धुली हुई होती है तो मैं नीचे ही फैला देती हूँ। वॉशिंग मशीन में धुलो ना वो उसी में सूख जाते हैं, तो बाहर थोड़ी ज़रूरत होती है सुखाने की, तो मैं नीचे ही डाल देती हूँ। लेकिन जब हाथ से धुली तो उसमें ज़्यादा पानी रहता है, तो उसको छत में धूप में ही सुखाना पड़ता है। तो मैं आज हाथ से ही धुली थी बेडशीट, तो मैं छत में ही लेके आया गई थी। मैंने कहा यहीं पे फैला देती हूँ, तो मैं यहाँ पे बेडशीट फैलाई, कपड़े फैलाई, और सारे कपड़े फैला लूँगी। मोबाइल मैंने ज़मीन में रखा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा शायद तो ऐसे ही ज़मीन में टिका के रख दिया था दीवार से। देखिए दोनों बेडशीट ही फैला दी मैंने।
अब ये सूख जाएंगे तो शाम तक लेके चली जाऊंगी। अभी बीच में तो दोपहर में कौन आता है, इतनी तेज़ धूप अभी होती है छोटा दिन होने लगा है, मौसम भी चेंज हो गया है, लेकिन धूप सुबह से धूप तो बहुत तेज़ होती है अभी भी। खैर धूप अगले महीने से होगी। और धूप में चकचौंधी लग रही हैं तो आँखें बिल्कुल बंद कर रही हूँ। और घर में गाउन वाउन पहन लेना होता है, कंफर्टेबल महसूस होता है। ये बेटी की एक शर्ट डली थी ड्रेस वाली, तो उसको भी मैंने सोचा कि लाओ धुल ही देती हूँ, क्योंकि उनके ड्रेसेस तो वॉशिंग मशीन में धुल लेना होता है। ये डली थी तो मैंने कहा चलो ठीक है तुमको भी। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने देखा कि मेरे जो पौधे हैं तो सूख रहे हैं, तो छताई हूँ तो एक साथ दो काम भी किए जाऊँ। इधर कपड़े अगर फैलाने आई थी तो ये था कि चलो कपड़े फैलाने आई हूँ तो पौधों में पानी भी डाले जाऊँ। तो यहाँ पे मग्घा या कुछ भी जग मग्घा कुछ भी लाना भूल गई, तो वही बाल्टी जो कपड़े फैलाने वाली लिए थी, तो उसी बाल्टी से मैंने टंकी से निकाला पानी और मोटर चालू था तो टंकी भर चुकी थी, तो मोटर वहाँ से मैंने निकाला पानी और जितने पौधे हैं उनमें पानी वानी डाला। और बस पानी वानी डाल के फिर मुझे पूजा भी करनी थी, तो 2 बाल्टी पानी ही मैंने डाला। और ज़्यादा नहीं थे पौधे, 5-6 गमलों में ही लगे हैं, तो मैं बस वही पानी निकाल के और गमलों में डाला। तुलसी लगी हैं और एक आध फूल ऐसे लगे हैं, तो बस उनमें मैंने पानी डाला और पानी डाल के बस अब नीचे जाऊंगी। नीचे जाके खाना क्या पूजा करूंगी अभी, तो बस पूजा करूंगी और पूजा करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये अब देखिए मैं स्लीपर पहन के, अब चलो इतनी धूप है ना, बहुत ज़्यादा धूप है। तो यहाँ पे मैं नीचे पूजा करके आ चुकी हूँ और पूजा हो गई है मेरी। तो अभी मेरा खाना लंच बनने लगा है। पूजा करने के बाद मैंने लंच बनाया। लंच में मैंने आलू पालक की सूखी सब्ज़ी बनाई और रोटी बनाई, बस इतना ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। और बस उतना बना के और फिर मैं करती हूँ अब वीडियो का एंड। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से थैंक यू। अगर नए मेंबर हैं, नहीं किया सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपनी फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर करिए अगर वीडियो अच्छा आए लगे। और इधर मैं अब अपने वीडियो का करूँगी एंड। तो इधर मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ आलू और उसकी पालक की, और बस सीधे रोटी बना लूँगी। और मेरी सब्ज़ी बन के अब देखिए रेडी हो चुकी है, तो मैं मिलती हूँ आपसे। आप भी आ जाइए खाने, और टेस्टी बनी थी वैसे, तो आप भी आ जाइए खाने। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हनुमान जी, जय भोलेनाथ।